नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण परमात्मा की प्राप्ति के संसार में जितने उपाय बतलाए गए हैं उन सब के मां सबसे बढ़कर के हर वक्त भगवान की स्मृति रहे, यह चीज है। भगवान क्या चीज है यह बात जैसी अपने बुद्धि से समझी है। आज तक भगवान को जैसे स्वरूप समझे है वैसे स्वरूप की स्मृति हर वक्त रहे, और हर वक्त स्मृति रहने में जो चीज सहायक है वही को सारो ले। तो सत्संग जो है सहायक है तो सत्संग करे। ज्ञान वैराग भक्ति आदि विषयों की जो पुस्तकें हैं, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि, उन्हें अर्थ और भाव को समझकर हृदय में धारण कर इसी से भगवान की स्मृति हर वक्त रहे। भगवान की निरंतर स्मृति के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको संपादन करे। वही वस्तु वास्तु के वहां हमारी वस्तु है, वही व्यक्ति हमारा मित्र है, वही बस अपने परिस्थिति हमारे लिए मंगल कारक है, जिसके परिणाम स्वरूप के बीच के वहां भगवान की स्मृति बड़ी रहे। क्योंकि भगवान के स्वरूप की स्मृति है अपना इष्ट देव की स्मृति, इष्ट देव को सर्वोपरि माने, उससे बढ़कर कोई नहीं। इष्ट देव का स्वरूप जो है सगुण निर्गुण साकार निराकार, क्योंकि वास्तव के बीच के मां परमात्मा का स्वरूप जो तो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार है। इसलिए कोई सा ही स्वरूप है तो भगवान का ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक होना चाहिए। और इस प्रकार की भगवान की स्मृति जो है निष्काम भाव से होनी चाहिए। कोई प्रकार की इच्छा नहीं रहती, मन भक्ति की मुक्ति की न भोगों की न मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहती। एक प्रकार से भगवान की जो स्मृति है यह सभी साधनों के वहां सहायक है। परमात्मा की प्राप्ति के जितने जो साधन है उसमें यह चीज सहायक ही नहीं, प्रधान सबसे बढ़कर के ज्ञान को मार्ग है, तो उसमें निर्गुण निराकार के स्वरूप की स्मृति सहायक है। भगवान को जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसमें उसकी स्मृति इसको सहायक है। सगुण निराकार है तो उसमें भी भगवान की स्मृति सहायक है, और सगुण जो साकार है उसमें भी भगवान की स्मृति सहायक है। और भगवान की स्मृति में भगवान जो नाम है जिसको सहायक है, इसलिए मैं नाम को जब स्वरूप को ध्यान नाम को जब वाणी के द्वारा ले मन से ध्यान करे, या नाम को जब श्वास के द्वारा ले, या एक प्रकार से मन से जब जो है उसकी महिमा वो निरंतर हो, आराधन पूर्वक हो और निष्काम भाव से हो, तो उसकी महिमा और भी अधिक। और साथ साथ जब के
नाम के जप के साथ तो नामी की स्मृति भी रहे, भगवान की भी स्मृति रहे, तो सोनू सुगंधी माने कहने क्या है। और भगवान के स्वरूप की स्मृति के साथ साथ के वहां भगवान के गुण प्रभाव तत्व है, इसकी स्मृति रहे तो और भी लाभदायक है, शीघ्र से बेड़ा पार है। और सगुण साकार के बीच के मन जो है लीला और धाम की भी स्मृति रहे तो वह भी सहायक है। निर्गुण निराकार के साधन के बीच के मन तो भगवान के स्वरूप की स्मृति सबसे बढ़ करके है। नाम की स्मृति सहायक है और सत्संग मदद कारक है। इसमें सत्संग की भी आवश्यकता है, स्वाध्याय की भी आवश्यकता है। और भगवान को तत्व रहस्य समझने की बात सभी साधना में आवश्यक। चाहे निराकार है किंतु सगुण है तो उसमें गुण और प्रभाव की भी बड़ी आवश्यकता है। सगुण निराकार और सगुण साकार के बीच के वहां जो है वह लीला धाम की जो चर्चा है वो भी बहुत ही लाभदायक है। निर्गुण को जो तत्व है समझ है वो नाम ज्ञान है। सगुण निराकार के और सगुण साकार के तत्व है इसको जो समझना है जिसको विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान के बतात्मा कूटस्व भी जितेन्द्रिय युक्ते योगी संलोष्टा समकांचन। ज्ञान और विज्ञान से जिनकी आत्मा त्रिवत है और परमात्मा के स्वरूप में अचर है, हलन चलन क्रिया नहीं है और जिसकी इंद्रिया जीती हुई है और पत्थर मिट्टी और सोना जिसके समान है, संवष्टा समकांचन है। ऐसे योगी को युक्त कहते हैं। बोले वाह बहुत उत्कृति का है। सूर्य मित्र राशि ने मध्यस्थ द्वेष बंधु सो साधु सभी से पाते संबुद्धि विशिष्ट थे। सूर्य मित्र में सूर्य के वहां मित्र में और बैरी में उदासीन में और मध्यस्थ और द्वेषी में और साधु में पापी में सब में जिनकी संबुद्धि है वो श्रेष्ठ है। सब में भगवत बुद्धि है वो श्रेष्ठ है। सब में एक ब्रह्म बुद्धि है कि सब परमात्मा को स्वरूप है वो श्रेष्ठ है। सम परमात्मा है, इस वास्ते जिनकी समता में स्थिति उसकी परमात्मा में स्थिति है। यही तेरे जिते सर्गो ऐसा स्वामी सितंगना निर्दोष समय ब्रह्म तस्मात ब्रह्म तेरा। उन पुरुषों ने यही संसार को चित लिया जिनका मन समता में स्थित है। ब्रह्म निर्दोष शुद्ध और सम है, इसलिए जो निर्दोष शुद्ध और सम है उसकी ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति। सूर्य और मित्र, सूर्य मित्र में जो फर्क है कि परस्पर वो उपकार करे जिसको मित्र और हेतु रहित जो उपकार करे वो सूर्य। बदलो न चाकर के जो उपकार करे वो तो है सूर्य और बदलो चाकर के उपकार करे वो है मित्र। मित्र परस्पर में एक दूसरे को उपकार करे और सूर्य उपकार ही करे बदलो नहीं करे वो तो हेतु रहित दयालु हेतु रहित प्रेमी ऐरी माने बैर रखने वाला उदासीन पक्षपात रहित। दुनिया में क्या हो रहा है उसकी तरफ दृष्टि नहीं। कोई जो भी कुछ कर रहा है उसकी कल के वहां पर ध्यान ही नहीं, उदासीन था। और मध्यस्थ माने न्याय करने वाला। दो आदमियों के मध्यस्थ हो गया, पंच बन गया और पक्षपात नहीं करी, पक्षपात रहित उसका फैसला कर दिया। मध्यस्थ तो बीच में पड़ने वाला और उदासीन दोनों के बीच में न पड़ने वाला। जो उदासीन और मध्यस्थ को फर्क। परवीर और अर्जुन का युद्ध था उसके बीच में शिव जी ने कहा कि मैं उदासीन रहूंगा, किसी की पक्ष नहीं करूंगा, किसी के भी शामिल नहीं होगा। जो किसी के शामिल ही न हो और उसे पंचायत में न पड़े वो उदासीन। अपने को मालूम नहीं क्या बात है क्या। और मध्यस्थ वो की बीच में तो पड़े लेकिन पक्षपात नहीं।
जैसे मित्र और सूर्य के वहां फर्क है, इसी प्रकार से मध्यस्थ और उदासीन में फर्क है। बैरी और द्वेषी माने बैरी और द्वेष करने वाला, द्वेष तो जड़ चेतन दोनों में हुआ है और बैर चेतन में हुआ, अपने बैर से जड़ बनी हुई। क्योंकि बदले में तो जो बैर करे बैंक के साथ में बैर हुए और द्वेष सबके वहां हो जाए, जड़ प्रकार तो बैर करे कुछ। तो ये दोनों एक ही चीज, इनको इस प्रकार से भेद है। सूर्य मित्र उदासीन बैरी, मध्यस्थ द्वेष और बंधु, बंधु बने कुटुंब वाला, और साधु से भी जब और साधुवान श्रेष्ठ सदाचारी धर्मात्मा महात्मा और विपरीत में पापी, इन सब के वहां जिनका समभाव है उसे तो परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो वैसी स्थिति हो जाती है। परमात्मा को प्राप्त है पुरुष के लक्षण है। सिद्ध के लिए तो कर्तव्य नहीं है, वो तो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है ही। साध्य के लिए ये साधन है। इस प्रकार आपको साधन करे, सबके वहां समभाव रखे, तो उसके आगे जाकर के परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मार मुकुट बंसी वाले की जय। तो परमात्मा की हर वक्त स्थिति बनी रहे और उस परमात्मा के ध्यान के वहां मस्त रहे, और उसमें जो जो चीज सहायक है उसको सेवन करे। सत्संग उसमें सहायक है, भगवान के नाम को जप उसके वहां सहायक है, तो नाम को जप ऐसा निरंतर करे, और सत्संग जब जब मिले उससे खूब लाभ उठावे, और स्वाध्याय जो है सहायक है उससे भी लाभ उठावे। और विश्वास श्रद्धा ये बहुत ही सहायक है। श्रद्धा विश्वास में फर्क है कि श्रद्धा के अंतर्गत ही विश्वास है, किंतु विश्वास के अंतर्गत श्रद्धा नहीं। श्रद्धा बड़ी चीज है, विश्वास एक दिशी चीज। श्रद्धा के बीच के वहां उच्च भाव है, भक्ति भी है, वो विश्वास में स्वभाव नहीं। श्रद्धा पूज्य भाव है। विश्वास तो अपने लड़के को भी कर सके, स्त्री को भी कर सके, किंतु पूज्य भाव नहीं है। इसी से वो खूब विश्वास रखे, और विश्वास होने से प्रेम प्रणाप भगवान। जिसमें श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, उसमें प्रणाप प्रेम होगा। तो ये सब चीज उसमें बहुत ही दामी और सहायक है। और एकांत देश को सेवन, हल्को भोजन, भारी भोजन से निद्रा आवे, हल्का से कम नींद आवे। फल और दूध खाओ तो नींद कम आवे, अन्न खाओ तो अधिक आवे। और जो तामसी भोजन है उससे और भी ज्यादा उसमें निद्रा है। जो मादक वस्तु है, लक्षण प्याज है, ये तो एकदम प्याज चीज है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजो, भांग, ये सब मादक वस्तु। और भी जो तामसी भोजन है उसको सेवन नहीं करे। जातियाम गतरसम उति परिस्थिति से उसी समझता वेदन भोजन ताम से प्रियम। तामसी मनुष्य में ये भोजन प्रिय होता है, तो तामसी भोजन से एकदम दूर रहे। जातियाम जो चीज पक्की नहीं है, आम पक्के वो नहीं है, बने जातियाम का है। और जिस भोजन को एक पहर बीत जावे उसको भी जातियाम का है। कच्चे भोजन जैसे दाल फल का और भात वगैरह है, कि एक 3 पहर माने 3 घंटा के बाद, 1 पहर के बाद ये एक प्रकार से तामसी बढ़ जावे। जातियाम गतरसम, जिसका रस चला गया हुआ है वो भी तामसी है।
बादाम को तेल निकाल दियो और गल में भूसी रही तो तामसी है। उसकी जो दुर्गंध वाली चीज है जिससे रसन पे आजादी, वो तामसी है। परिचित पूरी परिचित क्या बोले कि जो बासी है तो बासी सब जो चीज सभी आपने तामसी हो जावे है। जो कच्चो भोजन है वो तो 3 घंटा के बाद ही तामसी हो जावे है। जो पक्को है जिसको भी समझो कि वो सागपुरी वगैरह भी 24 घंटा के बाद वो भी तामसी हो जाए। बासी होने के बाद में आज को बनाए भोजन काल के लिए बासी हो जावे, वो तामसी हो जावे। फिर भी पकवान जिसका है वो एक प्रकार से मैंने फिर भी ठीक माने है। जैसे मगध का लाडू है, जैसे चीनी का सत्तू है, तो जो चीज एक प्रकार से घी में, चीनी में, मावा में, इनमें दूध में बनाई गई हुए 7 बजे जाकर विदेश में भी खाने के बाद सब बेचा जा सके, शुद्ध समझी जा सके और अधिक काल तक ठहर सके। बस स्वादु हो से राजसी तो कही जा सके तामसी नहीं। उस शिष्य में विचार ले कुछ झूठे जो भोजन है देवताओं के लिए और के लिए तो वो भी झूठे होने जा सके। जैसे लोग उसमें भोजन कर ले गैल रसोई में बच जाए, वो भी एक प्रकार से उच्छिष्ट है, पर वो उच्छिष्ट है जिसको ऐसे तामसी की गिनती में नहीं। तो तामसी की गिनती में कौन है कि जैसे मनुष्य पात्र में भोजन कर चुका गैल ने जो पात्र में बच जाए झूठो, वो है सब उच्छिष्ट है। इसी प्रकार से कोई गिलास आप जल पीला तो वो गिलास उच्छिष्ट है। जैसे सोडा वाटर और नींबू आदि जो शीशी से पिया जाए गैल ने बच जाए बाबा शीशी है तो शुद्ध है, वो झूठ है, तो वो तामसी चीज। कोई भी चीज जिसको अपन उच्छिष्ट कहवा झूठ होगा वहां वो तामसी भोजन। अमेध, अमेध माने हिंसा युक्त, पाप युक्त, एक प्रकार से अपवित्र। जैसे महान अपवित्र मद मांस इत्यादि जो बुरी चीजें है, अंडा इत्यादि, वो ऐसी दुर्गंध वाली चीजें होटलों के बीच के वहां छूने से भी एक प्रकार साथ होना चाहिए, पाप लगे। दर्शन भी नहीं करना चाहिए उसे, होटलों के पास होकर भी नहीं जाना चाहिए, दूसरों से मिल जाए और जाना पड़े तो मां कभी प्रवेश नहीं हो होटल के। ऐसे जो भोजन होते हैं तामसी में से ऊपरी होते हैं, तो इनसे सदा सब दूर रहो और तामसी क्रिया से भी प्रमाद से भी दूर रहे। प्रमाद उसको नाम है जो न करने योग्य को काम को किया जाए, जिसको प्रमाद है। फालतू काम को नाम भी प्रमाद है, पाप को नाम भी प्रमाद है। तो पाप कर्म भी नहीं करे, फालतू काम भी नहीं करे, तो सब प्रमाद। और करने को जो त्याग है करने योग को, वो भी ऐसा प्रमाद है। जब माता पिता की सेवा को त्याग कर दियो या संध्या गायत्री को त्याग कर दियो या कोई भी अपने शास्त्र की मर्यादा को त्याग कर दियो तो वो प्रमाद। और आलस और निद्रा ये तामसी, 6 घंटा से अधिक सोना तामसी। युक्त हरि विहार सुशास्त्र बतला है, युवती सोनो जागरण बतला है, तो ये अपने लिए सहायक नहीं, एकदम ही त्याग कर। इसी प्रकार से जो दुराचार है, दुर्व्यसन है, इन सबको भी त्याग करें। तो एक बुरी आदत है कोई प्रकार की, उसको दुर्व्यसन कहते हैं। और दुराचार पाप का नाम है। झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी, जुआ खेलना, जितना जो पाप कर्म है, मद पीनी, मदरा पीनी, मांस खाना, एकदम ही त्याग कर दे। हृदय का जो दुर्भाव है, दुर्गुण, इनको भी त्याग कर दे। दूसरे का निष्ठ करने को जो भाव है वो दुर्भाव है। और हृदय के भीतर के वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सरता, राग द्वेष और अहंकार आदि जो बुरे भाव है, बुरा से इसको दुर्गुण कहते हैं। इनको एकदम त्याग कर देना चाहिए, भीतर में इनको प्रवेश नहीं होने देगा। ये सब हमारी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। और परमात्मा की प्राप्ति में जो सहायक है, बला नहीं ग्रहण करे। तो जैसे
सद्गुण सदाचार है, ये परमात्मा की प्राप्ति में सहायक। सद्गुण उसको कहते हैं उत्तम गुण, हृदय के उत्तम भाव। जैसे हृदय के वहां क्षमा है, दया है, शांति है, हृदय के भाव है, संतोष है, सरलता है, क्षमता है, ज्ञान है, वैराग है, ये हृदय के उत्तम उत्तम भाव, अच्छी नीयत है भगवान। तो जिससे की जो भक्ति है वो और भी ज्यादा उत्तम है, वो उत्तम में भी उत्तम है। भगवान के गुण प्रभाव को मनन है, भगवान के स्वरूप को, भगवान के नाम को, भगवान के विषय की कोई भी चीज को समझना है, वो ईश्वर की भक्ति के अंतर्गत है। तो भगवान की भक्ति सबसे बढ़कर है ही। भजन करनो, ध्यान करनो, श्रवण करनो, सेवा करनी, भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समृद्ध करनो, भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य और नाम रूप आदि को कथन करनो, इस प्रकार से आप जो समय बिताओ बहुत ही उत्तम है। इन सब के बीच के भी हर वक्त जो भगवान की समृद्धि है उसके बराबर कोई नहीं, इसलिए हर वक्त भगवान की समृद्धि को कायम रखे। उसके लिए दूसरी वस्तु को यदि छोड़ना हुआ है, मिलना करनी हुआ है, उसमें कमजोरी आती हो तो आओ बेशक, और भगवान की समृद्धि में कमी नहीं आनी चाहिए। और जो जो भगवान की समृद्धि में सहायक है मैंने अपनाना चाहिए। और जिसके दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से भगवान की समृद्धि हुए, बात उत्तम बात है। और जिसके दर्शन, भाषण, सफर से संसार की समृद्धि हुए, वो हमारे लिए घात। उन्हीं पुरुषों से मिलना चाहिए कि जिनके दर्शन से भगवान की समृद्धि हो जाए। दर्शन से कैसे? जैसे गवर्नमेंट का उसको चपरासी है और उसके पुलिस है, लाल पगड़ी है, लाल चपरास है, और देखो गवर्नमेंट की पुलिस है तो झट गवर्नमेंट याद आ जाएगी, गवर्नमेंट की पुलिस। तो जैसे वह गवर्नमेंट की पुलिस है, ऐसे भगवान का जो भक्त है वो भगवान की पुलिस है। जिसको याद करने से भगवान याद आ जाए वही भगवान को भक्त। तो भगवान की समृद्धि में जो सहायक है वही अपने लिए सहायक, वही अपना पुत्र है जो भगवान की भक्ति के अपने लिए मदद कारक है। मरने के बाद के मां जड़ और पिंड देव जी की तो कोई सी आवश्यकता नहीं। समझो कि देहो चाहे नहीं देहो, वो तो समझो कि अलग काल के लिए है। जिसके दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से कि भगवान की समृद्धि हुए, वो भगवान का भक्त है और हमारे लिए बहुत ही मदद कारक है। भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के वहां प्रेम बढ़ने के लिए उसे हम प्रेम करें, श्रद्धा करें तो हमारे लिए फायदे की चीज है। वो तो प्रत्यक्ष श्रद्धा और प्रेम भगवान में बढ़े ही, जिससे हमारे भगवान में प्रेम बढ़े, भगवान में श्रद्धा बढ़े, बस वही काम करना चाहिए। और श्रद्धा प्रेम बढ़ने से समृद्धि अपने आप ही भगवान के वहां होगी। जहां भगवान के वहां प्रीति होगी और श्रद्धा होगी वहां समृद्धि अपने आप ही होगी, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो हम भगवान का भजन, ध्यान, कथा कीर्तन करें और एक स्वाभाविक हमारे से होने लगे, तो हमारे से होने लगे वो दर्जा ऊंचा है। तो अपना तो ऐसा बनना चाहिए कि हर वक्त ये सब आप ही होने लगे, जिससे श्वास अपने आप ही आता है। इसके लिए कौन प्रयत्न करता है? अपने आप ही चलता है, आप ही आता है श्वास। तो जैसे श्वास अपने आप ही आता है, इसी प्रकार से थी हमारी सारी क्रिया भगवान के लिए अपने आप से आप होने लगे। ये हमारे लिए ज्यादा गौरव की बात है। सरू के बीच के वहां तो करना पड़े, पर आंख के वहां जाकर के यह स्थिति हो जावे, वो उसको फल है आंख। और सरू के वहां करना पड़े, कोई बात नहीं, न करने से करना नहीं चाहिए। और करके के सकाम से निष्काम झाड़ दर्जे छो। नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय। मोर मोट बंसी वाले की जय।